एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। ईरान और इजराइल के बीच का मामला लगातार तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है और ताबड़तोड़ हमले ईरान की तरफ से इजराइल पर किए गए हैं। ईरान ने इजराइल पर 180 मिसाइलें दागी हैं। 180 मिसाइलें, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और इस पर राष्ट्रपति ने कहा है कि हमारे नागरिकों की रक्षा के लिए ये जरूरी था और इजराइल ने हमले का जवाब जरूर देने की बात भी कही है। यानी एक तरफ ईरान ने इजराइल का जवाब दिया है और अब इस हमले का जवाब इजराइल भी कह रहा है कि इस हमले का जवाब हम भी देंगे। दोनों देशों के बीच की तनातनी और युद्ध जैसे हालात और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। और जो तस्वीरें आप टी स्क्रीन पर देख रहे हैं या सुबह से जो तस्वीरें आप खबरों में देख रहे हैं, वो तस्वीरें किसी दिवाली की नहीं बल्कि ईरान और इजराइल के बीच की हैं, जहां पर रॉकेट दागे जा रहे हैं, जहां पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। और आप खुद इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यह हमला हुआ है। 180 मिसाइलें दागी गई हैं, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। और हालांकि अभी इसमें कितना नुकसान हुआ है इसका आंकलन नहीं हो पाया है, इसकी कोई अभी तक जानकारी नहीं मिली है। लेकिन दोनों देशों के बीच का जो मामला है वो बढ़ रहा है और इस पर इजराइल ने कहा है कि हमला जरूर लेंगे। रूपाली, बिल्कुल शीतल, इसी के साथ अगर ईरान की बात की जाए तो आपको बता दें कि ये ताबड़तोड़ हमले जो है वो किए जा रहे हैं इजराइल पर, जहां पर 180 बैलिस्टिक मिसाइलें जो है वो दागी गई हैं। और ये तबाही का मंजर साफ तौर पर आप भी तस्वीरों में देख सकते हैं। जहां पर ये बात की जाए तो फिलहाल ये कहा गया है कि राष्ट्र के लोगों के लिए और नागरिकों की सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठाना जरूरी है। और यहाँ पर आपको बता दें कि ना ही सिर्फ कमला हैरिस की बात की जाए, उन्होंने फिलहाल इस ईरानी हमले की निंदा की है जहां पर 180 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि हमले से जुड़े क्या कुछ बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। तो इजराइल में ईरान के ताबड़तोड़ मिसाइल हमले जो है वो देखे जा रहे हैं, जहां पर 180 से ज्यादा मिसाइलें जो है वो दागी गई हैं और ये बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। और हमलों की अगर बात की जाए तो हमलों के बाद तनाव जो है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया है और ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो दागी है। और इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा है कि हम ईरान के हमले का और हमारा प्लान जो है वो तैयार कर रहे हैं, लेकिन समय और जगह हम चुनेंगे कि किस तरीके से और कहाँ हमला जो है वो करना है। तो फिलहाल ये कुछ बड़े अपडेट जो है जुड़े हुए सामने आ रहे हैं हमलों से लेकर। अगर बात की जाए तो फिलहाल इसमें आपको बता दें कि ईरान ने क्या कुछ कहा है। तो ये कहा है कि 90% मिसाइलें टारगेट पर पहुंची है। तो आप देख सकते हैं 180 की अगर बात की जाए तो फिलहाल ईरान का दावा है 90% मिसाइलें जो है वो उसी जगह पर गई जहां पर उन्होंने हमला किया था। और नेतन्याहू की भी बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि ईरान ने बड़ी गलती कर दी है, अब खामियाजा जो है उसे भुगतना पड़ेगा। और अमेरिका ने ईरान की 12 मिसाइलें जो है वो नष्ट की है। बिल्कुल, और मात्र 25 मिनट में 180 के करीब या फिर 181 का जो आंकड़ा है, 181 मिसाइलें दागी गई हैं ईरान की तरफ से। लेकिन ये इतिहास का सबसे बड़ा हमला ईरान की तरफ से इजराइल पर बताया जा रहा है। और अब इस हमले के बाद अमेरिका और इजराइल के बीच की बातचीत का दौर शुरू हो गया है। भारत के पीएम यानी नरेंद्र मोदी ने भी इजराइल के पीएम से बातचीत की है, इजराइल के राष्ट्रपति से बातचीत की है और उनसे इस पूरे हमले को लेकर जानकारी ली है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये हमला और ये 181 मिसाइलें आने वाले समय में क्या एक बड़े युद्ध को दावत देंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़ चुके हैं। मैं सीधे उन्हीं का रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और शुक्रिया आपका समय देने के लिए हमारे साथ। जी डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, जिस तरह से जो तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही हैं और ईरान और इजराइल के बीच की तनातनी की ये वीडियोस हैं, जैसे भारत में दिवाली मनाई जाती है, रॉकेट दागे जाते हैं और जैसे दिवाली को मनाया जाता है उसी तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। हालांकि हर देश सुरक्षित होना चाहिए, भारत की यही प्राथमिकता होती है। भारत बुद्ध पर चलने वाला देश है। यह प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े मंच पर कहा है कि हम युद्ध से नहीं बल्कि बुद्ध पर विश्वास करते हैं। लेकिन ये बड़ा हमला, ये बड़ी जो मिसाइलें दागी गई हैं, क्या ये दावत दे रही हैं कि आने वाले टाइम में एक बड़ा दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बनेंगे बड़े लेवल पे? देखिए, इजराइल के लिए तो ये जीवन मरण का प्रश्न है। उसको इस समय 3 फ्रंट पर जो लड़ाई लड़ना पड़ रही है, हमास में, इधर लेबनान में, उधर हिजबुल्लाह के अगेंस्ट और उधर हुती पर भी। अब रहा सवाल ये, ईरान को बीच में इंटरफियर नहीं करना चाहिए था। पूरा
जो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय दबाव उसके ऊपर था, लेकिन इसके बावजूद भी नसरुल्लाह की मौत का बदला लेने का चूंकि उसने बोला था, इसलिए उसने इस तरह का हमला किया। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है इन मिसाइलों को देख कर जैसे कोई वीडियो गेम हो रहा हो, पर ऐसी बात नहीं है। हकीकत में जो आयरन डोम इजराइल के पास है वो छोटे रॉकेट और कम दूरी की मिसाइलों के लिए तो पर्याप्त है, लेकिन अभी जो हमला किया गया है उसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स फेंकी गई हैं। वो बैलिस्टिक मिसाइल्स वो होती हैं जहां छोड़ने की जगह से उनको आसमान में सीधा फेंक दिया जाता है, अंडाकार रास्ते में वो जाती हैं और वायुमंडल के बाहर से भीतर घुसकर टारगेट पर जाती हैं। तो हकीकत में जो अभी तक एक मिसाइल का यहाँ पुख्ता जानकारी मिली है वो ये बताती है मोसाद के ऑफिस के पास, हेडक्वार्टर के पास किसी माल में वो फटी है, लेकिन नुकसान कितना हुआ इसका पता नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर राम, इसी के साथ ईरान ने तो इजराइल पर हमला किया है, वहीं इजराइल ने भी अब कहा है कि जवाबी वो जो कार्रवाई है की जाएगी, हमला जो है वो किया जाएगा। साफ तौर पर चुनौती और चेतावनी दे दी गई है। क्या कुछ लगता है जब इजराइल की तरफ से अगर हमला किया जाता है, किस बड़े लेवल पर ये जंग, ये हमला जो है आगे पहुंच सकता है ईरान और इजराइल का? रूपाली जी, इसका अंदेशा बहुत पहले से था। अगर ईरान हमला करेगा तो निश्चित रूप से रूस तो आएगा नहीं बीच में, हालांकि उनके विदेश मंत्री आ चुके थे। इसलिए रूस चूंकि उलझा हुआ है यूक्रेन में, मुझे नहीं लगता, मेरा अपना विचार है कि रूस इसमें कोई अपनी भूमिका अदा करेगा। और विश्व युद्ध तब तक नहीं हो सकता जब तक कि रूस उसमें सीधा दखल ना दे। रहा सवाल अमेरिका का, नाटो देश का, वो तो वचनबद्ध है। रूपाली जी देखिएगा, अभी बाइडेन ने हुक्म दे दिया है, वहां 5वां बेड़ा उनका पड़ा हुआ है और उन्होंने 12 जो बैलिस्टिक मिसाइल्स को एरो 2, एरो 3 वो एंटी मिसाइल शस्त्र से उनको नष्ट कर दिया है। तो अभी ये आंकड़े आने बाकी हैं। हाँ, ये अवश्य है कि इस समय इजराइल की ये मान के चलिए कि 90% पॉपुलेशन जो है बिल्कुल सुरक्षित है, उसमें किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। 10% जो पॉपुलेशन है वो फौजी है, वो तीनों मोर्चे पर डटी हुई है। रहा सवाल ये कि भविष्य में वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत होगी। मेरा विचार है ये अगर होगी तो बहुत कठिन काम होगा। हाँ, एक इसमें ऑब्जर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण है, वो इजराइल के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि 50 साल बाद ये मौका मिला है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए और इजराइल को अब सशक्त कदम उठाकर ईरान के परमाणु संयंत्र और पावर सेंटर को अटैक करना चाहिए। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल निकल कर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है भारत इजराइल के साथ खड़ा है, इजराइल के सपोर्ट में खड़ा है, और जो हमला ईरान की तरफ से किया गया है, जाहिर सी बात है जो देश सपोर्ट में है वो चाहेंगे कि एक बड़ा सा बदला लिया जाए, यहां से हमला किया जाए। चलिए फिलहाल रोकूंगा आपको। एक साथ 4 दुश्मनों से इजराइल लड़ रहा है। इजराइल पर 200 मिसाइल हमले किए हैं ईरान ने कहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त, इजरायली सैनिकों को पीछे धकेला हिजबुल्लाह ने कहा है, और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया ने भी इजराइल का समर्थन किया है। बड़े देश इजराइल के समर्थन में, इजराइल के सपोर्ट में इराक, लेबनान, इराक के लोगों ने सड़कों पर उतरकर जश्न मनाया। इजराइल पर 200 मिसाइल हमले किए गए, ईरान ने किया है। हालांकि 180 यहां पर मिसाइलों की बात हो रही है और अब जाकर यह आधिकारिक पुष्टि हुई है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने भी इजराइल का समर्थन किया है, लेकिन दूसरी तरफ जो ईरान ने हमला किया है उसको लेकर ईरान के लोगों ने जश्न भी मनाए हैं, जिसके वीडियोस भी सामने आए हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा था कि जो बड़े देश हैं, जैसे उन्हें इजराइल का समर्थन करते हुए बताया जा रहा है, भारत पे उसमें एक है, अब यहाँ पर एक बदले की बात हो रही है कि इजराइल बदला लेगा। भारत का क्या कदम होगा? भारत की तरफ से अब इजराइल के लिए क्या कुछ बातें रहेंगी? पीएम मोदी जाहिर सी बात है कोई ना कोई कदम तो उठाएंगे। भारत और अमेरिका, इन 2 बड़े देशों का क्या रोल रहने वाला है? देखिए शीतल जी, बड़ी स्पष्ट बात है, भारत का रोल तो बहुत ही साफ सुथरा है। भारत जो है ना तो इजराइल के पक्ष में ना ईरान के पक्ष में है, भारत आतंकवाद के विरोध में है। ठीक है, और ठीक है। भारत की जो भूमिका है वो मानवता के विकास के लिए, युद्ध विनाश का कारण है, वो कभी नहीं चाहता। यही एक कारण है कि प्रधानमंत्री ने पहले दिन ही ये कहा था जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ था, और क्लियर कट कहा था, जिसको पूरी दुनिया ने सराहा। आज का युद्ध से कोई परिणाम नहीं निकालेगा। अगर आपके कुछ मतभेद हैं तो उनको टेबल पर बैठकर डायलॉग और डिप्लोमेसी से सुलझाना चाहिए, लेकिन अब वो स्थिति हाथ से निकल चुकी है। अब ये आप सुनिश्चित मानकर चलिए कि विश्व युद्ध 3 की शुरुआत फिलहाल तो नहीं होगी। हाँ,
5 नवंबर के बाद ये विचार किया जा सकता है कि क्या रुख लेगा। फिलहाल तो 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है और इजराइल ने तो क्लियर कट कह दिया कि वो निश्चित समय पर, निश्चित अवसर पर वो इसका बदला लेगा। और इजराइल को छेड़ना माने सांप के बिल में हाथ डालना है, ये पूरी दुनिया जानती है। ऑपरेशन एनटीबी से लेकर 1967 के बाद और आज भी जब से ये सब कुछ चल रहा है, क्योंकि उसके लिए जीवन मरण का प्रश्न है, या तो वो जिंदा रहेगा या खत्म हो जाएगा। खत्म होने का सवाल नहीं उठता। टेक्नोलॉजिकली इज वेरी माने एडवांस्ड है और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसको इस बात का पता था कि जो उनका जासूस ईरान का ही जासूस था वो, और वो इनके इजराइल को मदद कर रहा था। वो गया नसरुल्लाह से हाथ मिलाया, उसके हाथ में रेडियो एक्टिव पदार्थ लगा था, ऐसे समाचार आए, सऊदी अरब के अखबारों ने उसको छापा है। और उससे उन्होंने ये ट्रैक कर लिया कि इस समय नसरुल्लाह कहाँ है। जो कंट्री इतना एडवांस्ड हो, निश्चित रूप से उसका संकल्प जो सराहनीय है, वो पूरी को उससे सलाह लेना चाहिए। डॉक्टर राम जी, थोड़ा रोकना चाहूंगा। डेनमार्क में इजरायली दूतावास के बाहर धमाका हुआ है, बड़ी जानकारी है। जवाबी कार्रवाई के लिए इजराइल बड़ा प्लान बना रहा है, ईरान पर बड़ा अटैक इजराइल कर सकता है और ये बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। हमले के बाद पाक ने ईरानी एयरस्पेस में जो है वो हमला किया है और डेनमार्क में भी इजरायली दूतावास के बाहर ये धमाका हुआ है। यानी चारों तरफ से ईरान उसे इजराइल के लोगों को या फिर उनके दूतावास को या राजदूतों को घेरने की कोशिश कर रही है। अब ईरान है उस पर कहीं ना कहीं इजराइल एक बड़ी यहां पर प्लानिंग में है, बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है कि जल्द से जल्द हमला किया जाए। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, नेतन्याहू ने कहा है कि या तो इजराइल रहेगा या तो ईरान रहेगा। यानी छोटी मोटी जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तो जब वो आपस में इस तरह की बातें करते हैं कि अब या तो तू रहेगा या तो मैं रहूंगा, उस समय की जो सिचुएशन होती है बहुत ज्यादा खतरनाक और घातक होती है। यानी हमले पर या जान लेने पर जो है वो बात आ जाती है। क्या वही स्थिति जो है इन दोनों देशों के बीच बन रही है? निश्चित रूप से देखने में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन डेनमार्क में जिस तरह से इजरायली दूतावास के सामने विस्फोट किया है, वो जो है ईरान ने खुद नहीं किया, ईरान द्वारा पाले गए जो आतंकवादी है जो पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। यहाँ तक कि अमेरिका भी इन आतंकवादियों से परेशान है। वहाँ 4 लाख से अधिक जो इलीगल इमिग्रेंट हैं, उनमें से 1300 जो है मिसिंग है और वो कल्प्रिट हैं, उनको ढूंढ रही है वहाँ। इससे ये पता लगता है कि ये षड्यंत्र आतंकवाद का काफी लंबे समय से चल रहा था और शरणार्थियों के रूप में ये जो इस तरह से आतंकवादी फैल रहे हैं। और यही एक कारण है कि हमास का इतना विनाश करने के बाद भी अभी भी हमास खत्म नहीं हो पाया है और अब जो है वो शरणार्थी बनकर लेबनान की गलियों में या खंदकों में छुपे हुए, सुरंगों में छुपे हुए। और निश्चित रूप से ये देखने के लिए ईरान आक्रमण कर रहा है, लेकिन 100% इस पर सपोर्ट, पूरा समर्थन, सामरिक सहयोग, हथियारों की सप्लाई और जो इंटेलिजेंस जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी की पूरी अमेरिका और मित्र देश नाटो के लोग कर रहे हैं। क्योंकि नाटो की संधि के हिसाब से अगर इजराइल के ऊपर हमला होता है तो 1 घंटे के भीतर नाटो की सभी सेनाएं वहां आ जाएंगी। और अब दिखने में तो इजराइल पर हमला हो रहा है, लेकिन ये इनडायरेक्टली देखा जाए तो नाटो और अमेरिका के ऊपर हमला हो रहा है, जिसको कि नाटो के देश कभी सहन नहीं करेंगे। लेकिन विश्व युद्ध तब तक नहीं भड़केगा जब तक कि इसमें सक्रिय भूमिका रूस की ना हो जाए। लेकिन रूस की भूमिका फिलहाल नहीं होगी। चाइना इसमें डिप्लोमेटिक रोल प्ले कर रहा है। चाइना के कुछ लोग तो ऐसे हैं, कुछ कंपनियां ऐसी हैं, वो चाहती हैं और ज्यादा विनाश हो जाए जिससे कि कंस्ट्रक्शन के लिए उनको ठेके मिल सके। वो सब काम अपने फायदे में देखता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का जो भूमिका है वो बिल्कुल साफ सुथरी है। आतंक के हम विरुद्ध हैं। आतंक किसी प्रकार का भी हो उसको खत्म करना चाहिए। अगर इजराइल खत्म कर रहा है तो उसका वो समर्थन करेंगे। लेकिन ईरान के साथ भी हमारे इतने अच्छे संबंध डिप्लोमेटिकली हो गए हैं। हालांकि ईरान की कई बातों से हम सब पूरी तरह से असहमत हैं, विशेषकर महिलाओं के साथ, शिक्षा के साथ जब उनकी भूमिका है वो जो है दयनीय है। वहाँ 50% पॉपुलेशन जो महिलाओं वो अपना कोई भूमिका अदा कर ही नहीं सकती। इसलिए ये निश्चित मानना पड़ेगा, धर्म की आड़ लेकर जो आतंकवाद फैल रहा है, वो फैलाया जा रहा है, उसका मानवता के हित में विनाश होना आवश्यक है। ठीक है डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, अभी तक जो हमने देखा, फिर से रोकना चाहूंगा, बड़ी खबर आ रही है, ईरान को किसी भी कीमत पर इजराइल नहीं छोड़ेगा। ईरान की रीढ़ की हड्डी इजराइल तोड़ेगा, बड़ा हमला कर सकता है
और इजराइल के समर्थन में कई देश उतर आए हैं। बिल्कुल शीतल, इसी के साथ ईरान ने भी कहा है अभी तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। तो साफ तौर पर जहां पर आपको बता दें कि ईरान की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए इजराइल बात कर रहा है, तो वहीं ईरान ने भी ये कहा है कि अभी तो ट्रेलर था, पिक्चर बाकी है, जहां पर 180 बैलिस्टिक मिसाइलें जो है वो दागी गई है। आपको बता दें इसी के साथ ये भी बात सामने आ रही है कि इजराइल जो है वो जितने भी ईरान के स्मारक स्थल है और साथ ही साथ ऑयल फैसिलिटीज के एरिया है उन पर भी हमला करेगा। तो बड़ा प्लान जो है अब इजराइल भी ईरान पर हमला करने के लिए बना रहा है। और इस वक्त बता दें कि ईरान और इजराइल की बात की जाए तो जंग का माहौल जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर बड़े बयान एक तरफ इजराइल देता हुआ नजर आ रहा है तो दूसरी तरफ ईरान भी। तो आपको बता दें कि अब साफ तौर पर नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान को इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा और बड़ा प्लान जो है वो तैयार किया जाएगा, जहां पर इजराइल के समर्थन में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी आए हैं। तो इस वक्त डॉक्टर राम, एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि आपसी जो झगड़ा है उसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि अब इजराइल ईरान को लेकर उनकी ऑयल फैसिलिटीज की बात हो या स्मारक स्थल हो, उन पर बड़ा हमला कर सकता है। क्या कुछ लगता है, एक तरफ जहां ईरान और हिजबुल्लाह एक साथ है और वहीं दूसरी तरफ अब इजराइल और अमेरिका इकट्ठे सामने आ रहे हैं, तो किस तरीके के जो है आगे तस्वीरें बन सकती है, किस तरीके से आगे जो है चीजें देखने को मिल सकती है? देखिए रूपाली जी, बड़ी सिंपल सी चीज है। इसमें जो हिजबुल्लाह की भूमिका है वो तो ईरान का पाला हुआ गुंडा है और उसका कोई अस्तित्व इसमें नहीं है, वो अपनी जान बचा ले यही बहुत है। और जब जो नेतन्याहू ने कहा है कि हम ईरान की रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे, तो जरा सोचिए पिछला इतिहास। रीढ़ की हड्डी ईरान की क्या है? रीढ़ की हड्डी है परमाणु संयंत्र, उसके पास एनरिच यूरेनियम का भंडार। अभी वो एटम बम नहीं बना पाया है। निश्चित रूप से जिस दिन उसका एटम बम बन जाता तो पहला काम करता वो इजराइल के ऊपर फोड़ता, लेकिन वो संभव नहीं है क्योंकि इजराइल की, अमेरिका की, नाटो के देशों की सबकी नजर उस पर पैनी गड़ी हुई है कि इसका मूवमेंट क्या होता है। लेकिन मुझे जो खतरा लग रहा है वो सबसे बड़ा खतरा ये है कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर आर्म है, कहीं तो इस समय भीषण आर्थिक तंगी में वो कहीं ईरान से पैसे लेकर, डॉलर खरीद करके उनको कहीं एटम बम ना दे दे, ये संभावना को भी कूटनीतिक क्षेत्रों में चर्चा है। और यही कारण है कि अमेरिका की बड़ी सख्त नजर इस समय पाकिस्तान के ऊपर है। और अगर इस तरह का कोई डील होता है तो निश्चित रूप से ये दुनिया के लिए एक बहुत खतरनाक डील होगी। पर पहली चीज ये, रीढ़ की हड्डी उसकी हमेशा अभी रही है न्यूक्लियर आर्म्स के जो संवर्धन के केंद्र है और उसका जो सेंटर ऑफ पावर है उसको खत्म करने के लिए आप मानकर चलिए 48 घंटे के भीतर भीतर मेरा ऐसा विचार है कि इजराइल डेफिनेटली उसके। लेकिन डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, अभी आप ईरान की स्ट्रैटेजी को कैसे परिभाषित कर पा रहे हैं, कैसे आकलन कर पा रहे हैं? क्योंकि ईरान शुरू से ही बैकफुट पर रहा है इजराइल के सामने, लेकिन यहाँ पर यह बड़ा हमला करना, क्या ईरान अपनी मजबूती को पेश कर रहा है? क्या एक कड़ा जवाब दिया जा रहा है या मात्र एक दिखावा है कि ठीक है हम भी हमला कर रहे हैं? ये जो स्ट्रैटेजी है इसके पीछे क्या कारण? देखिए, कोई भी स्ट्रेटेजी होती है उसके पीछे फिलॉसफी होती है जी। ईरान की फिलॉसफी क्या है? ईरान की फिलॉसफी है कट्टर मुल्ला फिलॉसफी। ईरान की फिलॉसफी क्या है कि इस्लाम ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसको दुनिया में रहने का अधिकार है, बाकी किसी को रहने का अधिकार नहीं है। ये बात तो मानवता के किसी भी सिद्धांत के ऊपर नहीं लागू होती है, क्योंकि ये तो शीतल जी आपको मानना पड़ेगा अल्लाह ताला के यहाँ से जब इंसान पैदा हुआ था तब उसको ना अरबी आती थी, ना अंग्रेजी आती थी, ना हिंदी आती थी। वो तो एक इंसान बनाकर भेजा था। ये हमारी धार्मिक कट्टरताएं जीवन के आस्था के लिए पर्याप्त है, लेकिन उनका असर दूसरे धर्मों पर पड़े ये किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी मानवता का कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा। चीन के लोग भी नहीं करेंगे। चीन के लोगों ने तो इस्लाम की कितनी धज्जी है वो पाकिस्तान वालों को पता नहीं है। वहां कोई ना तो दाढ़ी रख सकता है, ना अजान पढ़ सकता है, ना रोजी रख सकता है। मस्जिदों को उन्होंने बर्बाद कर दिया है, खत्म कर दिया है। और तो देखिएगा, फिलहाल आपको बता दें कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का आगाज हो चुका है और जंग के बीच ईरानी संसद का बड़ा बयान जो है वो सामने आया है, जहां पर इजराइल के हर पागलपन के लिए हम तैयार है ये कहा गया है। और साफ तौर पर कहा है अभी तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से इजराइल और ईरान के बीच ये युद्ध का आगाज शुरू होता हुआ नजर आया, जहां पर इजराइल की अगर बात की जाए तो कल
180 बैलिस्टिक मिसाइलें जो है ईरान द्वारा उस पर दागी गई हैं, लेकिन यहां पर इजराइल भी साफ तौर पर कह रहा है कि मुंह तोड़ जवाब जो है वो देंगे और रीढ़ की हड्डी जो है